हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 9, जैसे हमारा कंटिन्यू सीरीज़ चल रहा है। तो सेक्शन 9 में हम यहाँ पे BNSS के कवर करेंगे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब ऐसे कोर्ट्स जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, इससे पहले सेक्शन से हमने पढ़ा 8। उस 8 में कोर्ट ऑफ सेशन था और एडिशनल सेशन जज थे। कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन जज ये बिल्कुल अलग होते हैं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, ये कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसमें CJM से स्टार्टिंग होती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से स्टार्टिंग होती है। इससे अपर जो कोर्ट्स हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन है, वो अलग से है। और ये जो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मे बी मोर देन वन भी होते हैं ये। ठीक है, पर कोर्ट ऑफ सेशन जो है एक पर्टिकुलर डिवीज़न में एक ही होगा, एक ही जज होंगे। उनका एडिशनल जज हो सकता है, बट वो एक डिवीज़न लेवल के जजेस होते हैं। 9 में हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक अलग ग्रुप है जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ओके, तो यहाँ पे ये लोग होते हैं। ये आई थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्या कैसे है। एक ग्रुप है कोर्ट ऑफ सेशन का, अलग है जो डिवीज़न लेवल पे होते हैं। कभी भी हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ सेशन को। कोर्ट ऑफ सेशन एक अलग बॉडी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एक अलग ग्रुप है, और उसके अंदर हमारे CJM आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आते हैं, या फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे, स्पेशल्स आएंगे, लोकल आएंगे, ये सब आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 9 हम कवर कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी, सेल का प्रोविज़न है, इस्टेब्लिश एस मैनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ द सेकंड क्लास। लिखा हुआ है इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितना हो सके, जितना कन्वीनियंट हो, उतने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हम बैठा सकते हैं, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। एंड सच प्लेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्ट विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड। तो इस्टेब्लिशमेंट का काम तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट हर जगह ये दिया गया है कंसेंट लेगी किसकी, हाई कोर्ट की। अपॉइंटमेंट काम किसका, कौन करेगा, हाई कोर्ट ही करेगा, बट जो इस्टेब्लिशमेंट का काम है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट करेगी। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब कि इन सबको देखते हुए ये भी हमें समझना पड़ेगा दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्ट विद द हाई कोर्ट इस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनके होते हुए भी अगर ऐसे लगता है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, ठीक है, इस्टेब्लिश कर सकती है लोकल एरियाज़ में एक या एक से अधिक स्पेशल कोर्ट। किसका, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। स्पेशल कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैंने कहा स्पेशल जजेस भी होते हैं, लोकल जजेस होते हैं, वो भी इनके इंक्लूड है, फर्स्ट क्लास के या फिर सेकेंड क्लास के। टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। एक कोई केस हो ऐसा जो अर्जेंट हो, जो इम्पोर्टेंट हो, जो ऐसे पर्टिकुलर केस बिल्कुल अलग है उन केसेस के लिए, या फिर ऐसे ही अर्जेंट केसेस कोई हो। कहाँ लिखा ये ना, एंड यहाँ से अलग है, इसका मतलब एक अलग प्रोविज़न आ गया। एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन लोकल एरिया शैल हैव जुडिक्शन टू ट्राई एनी केस और क्लास ऑफ केस फॉर द ट्रायल फॉर विच सच स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज बीन एस्टैब्लिश। मतलब वो जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर स्पेशल मजिस्ट्रेट को हमने जो वहाँ पे अपॉइंट किया है फॉर पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। उसके पास जो पावर होगी सेम वैसा ही होगा जैसे वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर थी, और वो इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में जहाँ पे ज़रूरी है, ऐसा लगता है कि कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इम्पोर्टेंट है किसी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है वहाँ पे, इसीलिए तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट किसी भी
को अपॉइंट कर सकती है और इस्टेब्लिश कर सकती है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोजीशन। बट यहाँ पे हाई कोर्ट की कंसर्न करेगी, हर जगह हाई कोर्ट कंसर्न है। नेक्स्ट हमारा आया, इसका सब क्लॉज 1 था। अब सब क्लॉज 2 में हम क्या पढ़ेंगे, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर टू बी एक्सपीडियंट or necessary confer the power of judicial magistrate of first class or the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in civil court। ये यहाँ पे बोला गया है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ही इंसान को सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर दोनों संभालने के लिए भी अलाउ कर दिया जाता है सम टाइम। ठीक है, सम टाइम ऐसा अलाउ कर दिया जाता है जब ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है। सेम ऐसे यहाँ पे भी कोई सिविल कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोजीशन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की पावर, उस कोर्ट के अंदर कोई ऐसा लीगल पर्सन है जो ऐसा जुडिशियल फंक्शन कर सकता है या होल्ड कर सकता है पोजीशन को, उसको अपॉइंट कर देता है हाई कोर्ट एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, अगर ज़रूरत हो तो इसमें भी अपॉइंट कर सकता है। ये हमारा सेक्शन 9 था। सेक्शन 10 भी हम पढ़ सकते हैं, बट मैं चाहूँगी इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करेगा। तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोजीशन को अगर हम पढ़ना स्टार्ट जब करते हैं तो क्वेश्चन आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कौन से सेक्शन में दिया है, तो पता रहना चाहिए सेक्शन 9 है क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम हायरार्की भी चल रहे हैं, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, अब हम जाएंगे CJM के पास, तो CJM हमारा सेक्शन 10 होगा। ठीक है, इससे पहले हमने कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ लिया था, सबसे अपर का कोर्ट थी, उसके ऊपर मैंने हाई कोर्ट के बारे में हमने डिटेल यहाँ नहीं पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में डिटेल हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे इतना था। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 10th। स्मॉल वीडियो बना रही हूँ मैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहती।